नमस्कार। मैं शिव कुमार सिंह कौशिकेय, अध्यात्म तत्ववेत्ता, साहित्यकार, आज आप सभी को नाग पंचमी की कहानी बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। अध्यात्म की परंपरा में जीव मात्र, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पौध, पादप अर्थात सभी जीवधारियों में ईश्वर तत्व के दर्शन का विधान है, जो सभी जीवों के प्रति आत्मीयता और दया भाव को विकसित करता है। हम जिस नाग पंचमी की बात कर रहे हैं, नाग सर्प हमारे जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं। यह कृषि संपदा को विनाश करने वाले जीवों से बचाते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण तथा वन संपदा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर स्वर्ण, रजत, काष्ठ, मिट्टी के नाग देवता की मूर्ति बना करके या उनके चित्र की पूजा की जाती है। अनेक स्थानों पर लोग जीवित नागों का भी दर्शन पूजन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप की तीसरी पत्नी कद्रु से मानी गई है। इसी नाग माता ने अपनी आज्ञा की अवहेलना करने पर नागों को शाप दिया था कि राजा जन्मेजय द्वारा कराए नाग यज्ञ में जलकर तुम लोग नष्ट हो जाओगे। भागवत में तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित को डसने से जुड़ी हुई कहानी भी मिलती है, जिससे रुष्ट होकर राजा जन्मेजय, जो राजा परीक्षित के पुत्र थे, नाग यज्ञ करते हैं। इस शाप और राजा के क्रोध से नागों को बचने का उपाय ब्रह्मा जी ने सावन माह की पंचमी तिथि को बताया था कि आस्तिक नाम का तुम्हारा भांजा नाग वंश की रक्षा करेगा। तभी से नाग पंचमी की पूजा प्रारंभ हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से नाग पंचमी पर्व महाभारत काल और बौद्ध काल से के पूर्व से यह परंपरा चली आ रही है, अर्थात 5500 वर्षों से यह नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। कश्मीर का अनंतनाग जिला नागवंशियों की मूल भूमि है, जिसका उल्लेख कश्मीर के कवि कल्हड़ ने अपने राज तरंगिणी नाम की पुस्तक में किया है। नागवंशी यहां से गंगा यमुना की तलहटी में आए। ये सबसे पहले भोगवती नगर, जिसे इस समय प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज, इनकी राजधानी बनी। यहां से यह पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में माहिष्मती नगर, जिसे इस समय उज्जैन कहा जाता है, उज्जैन तक फैले। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में इनका साम्राज्य रहा। बंगाल में नागमाता मनसा की पूजा बताती है कि पहले वहां शिव पूजा होती थी, परंतु बाद में मनसा माता को शिव पुत्री मानकर नाग पूजा प्रारंभ हो गई। गंगा घाटी में जिस अहिच्छत्र या अहिस्थान का उल्लेख है, वह भी नागों से ही संबंधित है। कायस्थ जाति में जो लोग अस्थाना टाइटल लगाते हैं, वह नागों को अपना मामा मानते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग देवता या सर्प की जो पूजा की जाती है, उस दिन उन्हें दूध से स्नान कराने का विधान है। कहीं कहीं दूध पिलाने की भी परंपरा है, लेकिन नाग या सर्प को दूध पिलाने की परंपरा बिल्कुल गलत है। सांप दूध पीता ही नहीं। अगर किसी कारण से उसे दूध पिला दिया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नाग पंचमी के दिन ही अनेक गांवों में, कस्बों में
कुश्ती का आयोजन होता है जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। से भोजपुरी में पचैया कहा जाता है। पचैया नाग पंचमी के दिन हर अखाड़े में कुश्ती का आयोजन किया जाता है। इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को नदी तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है और इसी दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। वासुकी तक्षकश्चैव कालियो मणि भद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोट धनंजय एते भयम प्रयच्छन्ति प्राणीजीविनाम। भविष्योत्तर पुराण के 22वें अध्याय में 2 और 7वां जो श्लोक है, जिसका अर्थ हुआ वासुकी तक्षक कालिया मणिभद्रक ऐरावत धृतराष्ट्र कारकोटक और धनंजय ये प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। हिंदू संस्कृति में पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति आदि सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है। वट सावित्री के दिन हम बरगद की पूजा करते हैं, लेकिन जब नाग पंचमी के दिन हम नाग पूजन करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशेषता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं। जीव जंतु चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले हैं उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप हमें कई मूक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी ही शुभ दृष्टि थी, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक प्राणी से कुछ न कुछ सीखा। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता है। अपने वर्षों से परिश्रम से संचित किया गया जहर वह किसी को यूं ही काट कर क्यों व्यर्थ खोना चाहेगा। वैसे भी सांपों की ज्यादातर प्रजाति विषहीन होती है। हजारों प्रजाति वाले इस सांप परिवार में केवल 50 के आसपास सर्प विषधर होते हैं। ज्यादातर लोगों की मृत्यु हृदयाघात से, डर के कारण, भय से हो जाती है। हम नाग पंचमी की लोक कथा की बात करें, इसकी एक अपनी लोक कथा भी है जिसे मैं आप सभी को आज सुनाना चाहता हूं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी ले आने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ लेकर चलने को कहा तो सभी ने दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो, यह बेचारा निरपराध है, इसका दोष क्या है। इसका बिल था और हम लोग यहां मिट्टी खोद रहे थे। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे मारा नहीं। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहां से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां अपने काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप पकड़ करके उसके घर आया और कहा कि भाई मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं है। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं,
बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहां भी चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उस छोटी बहू ने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां का धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया, बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब अपनी बहन को उसको घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्राभूषण आदि लेकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके उस परिवार की बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ले आकर के दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि भाई ये इतने सारे चीज सोने के हैं, हमारे पास सोने का झाड़ू भी होना चाहिए। तब छोटी बहू के भाई बने सर्प ने सोने का झाड़ू भी ले आकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा सुनकर उस देश की रानी राजा से कही कि सेठ की छोटी बहू का हार हमें चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उससे वह हार लेकर और रानी को दे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए। सेठ जी डर गए और उन्होंने छोटी बहू से वह उसके सर्प के भाई का दिया हुआ हार मंगा करके मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। जब उसका भाई आया वहां तो उसने उससे कहा कि भैया, इस देश की महारानी ने तुम्हारा दिया हुआ हार हमसे छीन लिया है। तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने चिल्लाने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि तुम छोटी बहू को लेकर आओ। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह पुनः हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपना हार पा करके बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उस सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यह मेरी धर्म बहन है, इसके आचरण पर संदेह करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया।
कहा जाता है कि उसी दिन से यह नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उसकी पूजा करती हैं। आज मैंने आप सभी को नाग पंचमी के लोक पर्व पर उसकी संपूर्ण कथा को समेटते हुए बताने का प्रयास किया। आप सभी ने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।